महाराज जी। महाराज जी, आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है? और कोई कनेक्शन नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ है शरीर और चैतन्य है आत्मा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, पर छूटति कठिन ही, छूटना बड़ा कठिन हो गया। जैसे दूर पड़े हुए रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए तो या तो वहां पहुंचा हुआ रस्सी के पास कोई व्यक्ति खड़ा होकर दिखाए कि ये सांप नहीं रस्सी है, या हमारे पास इतनी लंबी टार्च हो कि मैं प्रकाश में देख पाऊं कि सर्प नहीं रस्सी है, तो हमारा भ्रम दूर हो जाए। ऐसे ही शरीर को भ्रम से हमने अपना स्वरूप मान लिया। अब या तो पहुंचा हुआ ज्ञानी हमको इस बात का अनुभव करावे अपनी कृपा से, या हमारे अंदर खुद ज्ञान का प्रकाश ऐसा हो जाए कि मैं देख पाऊं कि जड़ चेतन में कोई ग्रंथि नहीं है, ये केवल भ्रम है। भ्रम के कारण मैंने अपने को शरीर मान लिया, इसीलिए बार बार मेरा जन्म मरण होता है। मुझ अविनाशी का, मुझ अजन्मा का जन्म होता है बार बार कर्मों से प्रेरित होकर, क्योंकि शरीर राग के कारण कर्म होते हैं, शरीर राग के कारण हमारी दुर्गति होती है। और शरीर राग एक भ्रम है, ना कि बंधन। स्वयं को ना पहचानने के कारण, स्वयं को शरीर मान लेने के कारण उस निर्विकार आत्मा को, अविनाशी को, अजन्मा को बार बार कर्म बंधनों में जन्म लेना पड़ा। बार बार भ्रमात्मक नाना प्रकार के दुख सुख के थपेड़ों में उसे बहना पड़ा। इसलिए गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा दी हुई नाम मंत्र की उपासना से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जो हम मुक्त हैं उसका अनुभव हो जाता है। कभी बंधन न था, न है, न रहेगा। पर जब तक उपासना नहीं होगी तब तक ये भ्रम नष्ट नहीं होगा, और जब तक भ्रम नष्ट नहीं होगा तो बार बार जन्म, बार बार मरण ये हमें भोगना पड़ेगा। हरदीप सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से शरणागति के बारे में सुना। महाराज जी, वाहेगुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण या शरणागति कैसे हो? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, बार बार उनका नाम रटो। उनकी जो वाणी है, वाहेगुरु की वाणी जो है, गुरु वाणी, उसका गान करो और उसके अनुसार आचरण करो। गुरु वाणी के विरुद्ध आचरण मत करो। गुरु वाणी जो आदेश करती है, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, हरि नाम रटो, खूब नाम जप करो, संतों का संग करो। इसी से वाहेगुरु की शरणागति पुष्ट हो जाएगी। देवयानी जी, मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु की आज्ञा अक्षरशः पालन करने में त्रुटि हो जाती है बार बार, परंतु हृदय में अगर गुरुदेव और रसिकों के प्रति गहरी आसक्ति हो तो क्या गुरु आज्ञा पालन वो करवा देंगे उनकी कृपा से? यहां हमें संशय होता है। यदि गुरु में या रसिकों में आसक्ति है तो आज्ञा पालन का उल्लंघन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आसक्ति ना होने के कारण उल्लंघन होता। हमारा प्यारा हमको कुछ कहे और हम वो बात सुने ना, हम उसके अनुसार चले ना, इसका मतलब हमारे प्यार में कमी है। नहीं तो प्यारा कह दे तो प्राण त्यागना भी एक सरल बात है। रसिकों में आसक्ति शब्द का जो आपने प्रयोग किया, ये मोक्ष का स्वरूप है। भगवत प्रेमी महात्मा में आसक्ति हो जाए, उनके वचनों के पालन करने में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष है, प्रेम है, यही भगवत प्राप्ति है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रिया प्रीतम का सच्चा प्रेम वास्तविकता में होता कैसे है? नाम जप से। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम मूल यह नाम। प्रेम का मूल क्या है? बोले नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। सेवक जी महाराज ने कहा, सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। कै बानी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। नाम वाणी में प्रीति होना, श्यामा श्याम में प्रीति होना है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। यदि नाम में प्रेम हो जाए या वाणी जी में प्रेम हो जाए, लीला गायन में प्रेम हो जाए,
तो निश्चित प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रिया प्रीतम के प्रेम का यही स्वरूप है नाम वाणी, और नाम वाणी में रति ऐसे नहीं होगी जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। नाम वाणी में प्रेम तभी होगा जब रसिक महापुरुषों का संग होगा। इसलिए रसिक महापुरुषों का संग प्रभु से मनाओ कि हमें प्रेमी जनों का संग मिले और उनके संग से नाम वाणी में प्रीति हो, और नाम वाणी से ही प्रिया प्रीतम का पूरा अनुराग रस, वृंदावन, सहचरी भाव, यमुना जी, विविध प्रकार की लीला विलास, ये सब हृदय में जागृत हो जाता है नाम वाणी के द्वारा। महाराज जी, कोई आत्मा की अवस्था होती है या हमारा भाव, हम भाव से वहां पहुंच जाते हैं? प्रेम का ये स्वरूप समझना चाहते हैं। प्रेम का स्वरूप, प्रेम स्वरूप अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, क्या समझना चाहते हो? बुद्धि से समझा जा सकता है, जो बुद्धि से अतर्क विषय उसे बुद्धि से समझा जा सकता है। प्रेम स्वरूपम क्या? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप तो अनिर्वचनीय है, तो क्या जानना चाहते हो? महाराज जी, कोई आत्म स्थिति होती है या भावना होती है? नाम जप करो, आगे आगे अपने आप दिखाई देगा। नाम जप नहीं करोगे तो क्या जानोगे? तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। क्या समझ पाए? क्या समझ पाए? अरे भैया, प्रेम समझने के लिए पहले मैं को खो। जब तक मैं को खोओगे नहीं तब तक प्रेम ढूंढे मिलेगा नहीं, और प्रेम जब मिलता है तो मैं नहीं मिलता, मैं खो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अभी तो मैं में विचरण कर रहे, तो बुद्धि से समझोगे क्या प्रेम? प्रेम तो सूक्ष्म तरम है, अनुभव स्वरूपम है, कामना रहितम है, गुण रहितम है। आप बुद्धि से गुण सहित जान सकते हो, लेकिन गुण रहित को कैसे जान सकते हो? गुण रहितम है, कामना रहितम है, सूक्ष्म तरम है, अनुभव स्वरूपम है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, और सबसे खास बात अनिर्वचनीयम है, अनिर्वचनीय है। इसलिए नाम वाणी में लगो, खूब नाम जप करो, आगे से आगे स्थिति आती जाएगी, स्वरूप बनता है, स्वरूप बनता है। प्रेम से जब हम उपासना करते हैं तो हमारा स्वरूप प्रेम में हो जाता है। जैसे हम सखा भाव की उपासना करें तो हर समय ठसक रहेगी श्री कृष्ण हमारे दोस्त। गोपी भाव की उपासना करें तो मैं गोपी, सहचरी भाव की उपासना करें तो मैं सहचरी रूप हो गया। जो मैं है वो उस भाव देह को प्राप्त हो गया, और उसी से भगवान की दिव्य सेवा में जाया जाता है। ये सब बड़ा आगे की बातें। पहले खूब भजन करो, काम क्रोध को मिटाओ। सबसे पहले ये काम करो कि तुम्हारे अंदर काम वेदना ना जागृत हो, और जागृत हो तो उसे सह जाने की सामर्थ्य हो, तब तो महाविकार प्रेम को सह पाओगे। पहले काम क्रोधादि के विकारों को तो सहो, पहले ककहरा सीखो, फिर पीएचडी की बात समझ में आएगी। अभी तो ककहरा ही नहीं आता ना। प्रेम का ककहरा यहां से शुरू होता है। सठ विकार जित अनघ कामा, निष्काम निष्पाप, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजयी। तो यहां से शुरू होती पढ़ाई प्रेम की। वासुदेवा स्वयं का अनुभव हो गया, यहां से शुरू होता है प्रेम मार्ग। तो अभी तो चलो, अभी तो परमार्थ में कदम नहीं रखा है। खूब अच्छे से भजन करो डट के, और विकारों पर विजय प्राप्त करो। वर्षा जी भोपाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान जी का और संत जनों का धन्यवाद और क्षमा कैसे बोलते हैं महाराज जी? कभी धन्यवाद करना हो या क्षमा? भगवान को धन्यवाद देने का, भगवान को धन्यवाद कृपा मनाते हुए दिया जाता है कि हे नाथ, आपकी हम पर बहुत कृपा है। प्रभु, वैसे तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर आपने जो कृपा की, आपने जो दुलार किया, मैं कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, और आपके ही चरण शरण में रहना चाहती हूँ। बस आप कृपा ही करते रहिए, हमारे दोष और हमारे अवगुणों को दूर कीजिए, जिससे मैं आपकी सच्ची उपासना कर सकूं। ये धन्यवाद। और संत जनों से तो बस उनके चरणों में नमस्कार करके, आपकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। संतों को या भगवान को ऐसे नहीं कहा जाता धन्यवाद,
थैंक यू, ये भाषा नहीं बोली जाती। संतों से कृपा की भाषा बोली जाती है कि आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, आपके चरणों में बार बार प्रणाम, आपकी बहुत कृपा है, ऐसा बोलना। संतों से ऐसा नहीं कहा जाता थैंक यू, धन्यवाद, ये सब नहीं बोला जाता। भगवान और संतों से कृपा की याचना की जाती है और कृपा में शब्दों को बोलकर उनके चरणों में नमन किया जाता है। डॉक्टर बबीता सिंह जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आज बहुत सारे युवा पीढ़ी जो कॉलेज आदि में पढ़ती है, महाराज जी वो किस तरह मतलब अध्यात्म ज्ञान से जुड़कर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आजकल आधुनिक शिक्षाएं। हाँ, है बहुत बड़ी समस्या और इसका समाधान अकेले से नहीं हो सकता है। इसका समाधान माता पिता, टीचर और मित्र वर्ग ये आपस में करे तो हो सकता है। नहीं, हमारा जो नया समाज है बच्चों का, वो व्यसन और व्यभिचार दो की तरफ बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। बच्चों में नशा बढ़ रहा है और व्यभिचार बढ़ रहा है। ये जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक ना तो लौकिक उन्नति सही हो पाएगी और ना आध्यात्मिक उन्नति। हमें आज वो आए हुए थे कई टीचरगण, तो उनसे प्रार्थना की थी कि आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, आप हमारे समाज को नया जीवन देते हैं ज्ञान के द्वारा, तो आप हमारे बच्चों को बचा लीजिए। जो हमारे बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं, अगर ये दो बातें सुधर जाए तो हमारी नई पीढ़ी जो भारत के भविष्य है ये बहुत अच्छे हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हस्त मैथुन का शिकार हो रहे, छोटे छोटे बच्चे हुक, गांजा, भांग और ड्रग्स, इन सब बातों में जा रहे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सब बातों, ये बहुत मलिनता छाती चल रही है। जिस समय हमें अपने मन को एकाग्र करके पढ़ाई में लगाना है, विनयी बनना है, उत्तम विचार वाले बनना है, उसी समय अधम विचार और उद्दंडता हमारे अंदर आ जाती है। बच्चे माता पिता से कहते तुम अपने को देखो, हम अपने को संभाल लेंगे। जहां विद्या विनयम ददाति, वहां अविनय, वहां उद्दंडता। तो इसलिए माता पिता भी सहयोग करें, अपने बच्चों स्वयं धर्म से चले और अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें। और टीचरों को भी चाहिए, वहां हमने प्रार्थना की कि चाहे 5 मिनट सही संतों के उपदेश बच्चों को सुनाया जाए। ब्रह्मचर्य पर मन को कैसे वश में रखें, आप चिंतायुक्त हैं तो कैसे बचें, आपका गलत संग क्या हो सकता है, ये जानकारियां उनको प्रस्तुत की जाए। आपसे अगर कोई ऐसे मिल रहा है तो गलत है, आपसे कोई ऐसे मिल रहा है तो अच्छा है, अगर इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो गलत है। इन गलत बातों से तुम्हें बचना चाहिए। तो बच्चों को जो गुरुजन है, टीचर जन है, आध्यात्मिक शिक्षा दे। कुछ गीता के श्लोक हैं, कुछ भागवत के अर्थ हैं, कुछ संतों की वाणियां हैं। अगर अध्यात्म नहीं पहुंचेगा तो आधुनिकता संभाल नहीं सकती, क्योंकि आधुनिकता के ऊपर जो विदेशी रंग है वो चढ़ रहा है। जवाने नहीं समझ में आते कि जवान क्या है। गांव में 10-20 तो ऐसे होते थे जो कुश्ती लड़ने वाले होते थे। क्यों? खूब दूध, मठा, दही, रोटी, दाल ये सब पाते थे। आजकल आधुनिकता फैल रही, भोजन अपवित्र, विचार अपवित्र, चरित्र अपवित्र। कैसे हमारी समाज बनेगी, कैसे सुधरेगा? अगर चरित्र पवित्र है तो सब कुछ चला गया, क्या रह गया? छोटे छोटे बच्चे छोटी अवस्था से उनको चरित्रवान बनाने की शिक्षा देनी चाहिए। ये भारत है, भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ चरित्रवानों की पूजा होती है, चरित्रहीनों को राक्षस कहा गया। रावण उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, बड़े महात्मा पुलस्त जी का नाती है, उत्तम कुल का, ब्रह्म ऋषि के कुल का है, लेकिन आचरणहीन हो गया, चरित्रहीन हो गया तो उसे राक्षस कहा गया। आज राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। पहले की सोच जो थी वो था, अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज। अब उल्टा मानसिकता देखो कैसी बदल गई कि उल्टा हो गया, पूरा उल्टा हो गया। चरित्र का कोई महत्व नहीं रह पा रहा कि हमारा चरित्र
कैसा होना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चों के चरित्र पवित्र हो रहे, व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ रही। जो भी आते हैं हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसा बनाइए कि हमारे देश के काम में आवे, हमारे समाज के काम में आवे। ये व्यसन करने वाला, समाज का शोषण करने वाला बच्चा बनेगा। जब इसे पैसा चाहिए तो ये चोरी करेगा, ये अपने माता पिता की हिंसा कर देगा, ये अपने पूज्य जनों के साथ छल कपट करेगा। इसे सुधारिए। तो आज जो व्यसन और व्यभिचार की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, टीचर से, माता पिता से और मित्रों से प्रार्थना है कि आप अपने मित्र को संभालिए, आप अपने पुत्र को संभालिए, आप अपने शिष्य को संभालिए। और हमारे भारत के भविष्य बच्चे, इन्हीं में से कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई किसी विभाग में जाएगा, कोई किसी विभाग में जाएगा। अगर ये भ्रष्ट आचरण वाले बने तो समाज को सुख नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि ये चरित्रवान बने तो एक नेता बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे, एक डॉक्टर बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे, एक न्यायाधीश बनकर हमारे समाज को सुख पहुंचाएंगे।